हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। आज हम DC2 बुक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए DC से रिलेटेड इजी नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाती रहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको DC प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और उसमें आपको ऑलरेडी चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10 मार्क्स कैरी करता है ये। और इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से उसका ही आपने आंसर देना है, उतना ही आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, विभिन्न खाद्य वर्ग कौन से हैं और संतुलित आहार की योजना बनाने में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विभिन्न खाद्य वर्ग कौन से हैं। पहले तो हमने खाद्य वर्ग बताने कौन कौन से हैं और संतुलित आहार की योजना बनाने में इनका प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। और अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दीजिए। तो तीन चीज़ें बतानी हमने, खाद्य वर्ग बताना है, संतुलित आहार में इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं खाद्य वर्ग का, और उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो योजना भोजन के विभिन्न कार्यों के आधार पर, ठीक है, भोजन के विभिन्न कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा जा सकता है। तो जिस तरह से भोजन के क्या कार्य होते हैं, भोजन क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है, शारीरिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ, रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। तो 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है जो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो भोजन हमें शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, और रोगों से बचाव और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। तो भोजन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम खाद्य पदार्थ जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको देख लेते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, इस वर्ग में कार्बोज और वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, जो कार्बोज, जिसमें कार्ब्स होते हैं, ठीक है, कार्ब्स और वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों को इस वर्ग में हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी खाद्य पदार्थ हमारी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 60 से 70% प्रदान करते हैं। इसके अलावा चीनी, गुड़, कंदमूल, ठीक है, चीनी, गुड़, कंदमूल, आलू, ये सब भी कार्बोज के बेहतरीन स्रोत हैं। वसा और तेल भी ऊर्जा के अनिवार्य स्रोत हैं। तो ये आ गया हमारा पहली कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर इस वर्ग में वे खाद्य पदार्थ आते हैं जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शारीरिक वृद्धि में हमारी सहायता करते हैं, ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, तो ये है दूध है आपका, ठीक है, दूध से बने पदार्थ हैं, मांस मछली है, प्रोटीन के सबसे बेहतरीन स्रोत होते हैं मांस मछली। इसके अलावा अंडे और दालें, ठीक है, दालें बेहतरीन शाकाहारी भोजन में दालें सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रोटीन का। इसके अलावा गिरीदार फल, इन सभी से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और प्रोटीन से हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायता होती है। तो इसके अलावा तीसरा जो वर्ग है वो है रोगों से बचाव और शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। तो इसमें आ जाएगा आपका, इस खाद्य वर्ग में अनेक प्रकार के फल, सब्जियां शामिल होते हैं, ठीक है, जो हमें रोगों से बचाते हैं। तो रोगों से बचाने में फल और सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कि सिट्रस फल हो गए, है ना, और पत्तेदार हरी सब्जियां हो गई, पीले फल हो गए, पीली सब्जियां हो गई, ये सभी फल सब्जियां विटामिन व खनिज लवणों के स्रोत है, और ये हमें खनिज, लवण, विटामिन और रेशा प्रदान करते हैं, जो कि हमारी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हो गए 3 वर्ग, इनको हमने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद जो है ये किस तरह से हमारी संतुलित योजना बनाने में इनका प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे, संतुलित आहार की योजना बनाने में तीनों खाद्य वर्ग का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम अपने प्रत्येक आहार में इनमें से प्रत्येक वर्ग से 1 या 2 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करते हैं तो हमारे शरीर को संतुलित भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। जो भी हमें 3 कैटेगरीज बताई है, इनमें से
ईच कैटेगरी से, प्रत्येक कैटेगरी से हमें एक या दो चीज़ें लेनी है, ठीक है। और उस तरह से हमारा जो भोजन होगा, अगर हम तीनों कैटेगरी से कुछ ना कुछ लेंगे एवरीडे रोज, तो हमारा जो भोजन होगा वो संतुलित भोजन कहलाएगा और उससे हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें अपने आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थ शामिल करना है। इससे हमारा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर व संतुलित होगा। अब उदाहरण भी देना है, उदाहरण बोला है देने के लिए। तो उदाहरण के लिए यदि हम अपने दोपहर के भोजन में, देखिए दोपहर का भोजन का एक एग्जांपल दिया है। अब दोपहर के भोजन में अगर हम चावल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, ठीक है, सब्जियों में कोई भी सब्जी हम ले सकते हैं, मिक्स सब्जी ले सकते हैं, फलियाँ, प्याज, बैंगन डाल के, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सब्जी भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम राजमा की दाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमें, अगर हमें तीन चीज़ें खाते हैं तो हमें तीनों कैटेगरी से, तीनों वर्गीकरण से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। देखो चावल से हमें ऊर्जा मिल रही है, राजमा की दाल से हमें शारीरिक वृद्धि में सहायक है ये, क्योंकि ये प्रोटीन का स्रोत है। और सब्जी ले रहे हैं हम, सब्जी हमारे को रोगों से बचाने में सहायता कर रही है, क्योंकि इसमें हमारे को दूसरी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तीनों खाद्य वर्ग के गुण प्राप्त होते हैं, इनसे हमें तीनों खाद्य वर्ग के गुण प्राप्त होते हैं, जिससे पौष्टिक व संतुलित भोजन प्राप्त होता है। ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।